नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की नई टीम तैयार, 15 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। गहलोत खेमे से 8 मंत्री तो पायलट कैंप से 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह। एक निर्दलीय और एक बीएसपी विधायक भी बना मंत्री। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। बागी दौरा सीट से विधायक है महेंद्रजीत। महेश जोशी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ। हवा महल विधानसभा सीट से विधायक है महेश। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं महेश। रामलाल जाट को अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में बनाया गया कैबिनेट मंत्री। मांडल सीट से विधायक है रामलाल। विश्वेंद्र सिंह ने गहलोत सरकार में बनाए गए कैबिनेट मंत्री में जगह ली। डिकोमेर सीट से विधायक है विश्वेंद्र सिंह। राजस्थान कैबिनेट विस्तार में समर्थकों को जगह मिलने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुश। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की कांग्रेस आलाकमान की जमकर तारीफ। कहा हाईकमान ने कमियों पर दिया ध्यान। सचिन पायलट ने कहा कि नए कैबिनेट में समाज के हर एक वर्ग को दिया गया है प्रतिनिधित्व। नए कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को शामिल होने से जनता के बीच अच्छा संदेश जाने की उम्मीद। सचिन पायलट ने कांग्रेस में आपसी गुटबाजी से किया इनकार। कहा जो कमियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। कैबिनेट के फेरबदल को लेकर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का धन्यवाद। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस में न पायलट गुट है न ही अशोक गुट। कांग्रेस को एक पार्टी बताते हुए 2023 में मिलकर चुनाव लड़ने की कही बात। सचिन पायलट ने जताई उम्मीद 2023 में सूबे में दोबारा सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी। कहा पार्टी का मकसद एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाना। उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ कंधे पर हाथ रखे तस्वीर की शेयर। फोटो में मोदी और योगी के बीच दिखी गजब की केमिस्ट्री। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर कर एक कविता भी लिखी। कविता के जरिए व्यक्त की अपने विचार। कहा एक भारत नया बनाना है। समुद्र में बड़ी देश की ताकत। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में औपचारिक रूप से आईएनएस विशाखापट्टनम को नेवी को सौंपा। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है जहाज। आईएनएस विशाखापट्टनम के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने पर राजनाथ सिंह ने जताई खुशी। कहा डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है देश। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा आईएनएस विशाखापट्टनम। स्वदेशी जहाज निर्माण हब बनाने की ओर आगे बढ़ने पर दिया जोर। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बदलाव की तलाश में राज्य की जनता। देहरादून में ऑटो वालों से किया संवाद। सीएम की ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से अपील। कहा ऑटो और टैक्सी ड्राइवर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में सरकार बनाने का दे मौका। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में बताया आपका दिल्ली मॉडल। कहा उत्तराखंड में सरकार बनी तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी सभी को किया जाएगा मुफ्त इलाज। सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आंदोलनकारियों ने कहा तय समय पर होंगे सभी कार्यक्रम। कानून वापसी के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर का इंतजार। 27 नवंबर को फिर होगी मीटिंग। कृषि कानूनों की वापसी के बाद से अब एमएसपी पर डटे हैं आंदोलनकारी। राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर तक निर्धारित कार्यक्रमों में नहीं किया जाएगा कोई फेरबदल।
राकेश टिकैत की सरकार से मांग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लिया जाए वापस। एमएसपी के साथ कई मुद्दों पर भी सरकार को करनी चाहिए बातचीत। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान, कहा हालात सुधरने पर केंद्र सरकार फिर लाएगी कृषि कानून। अभी प्रदर्शनकारियों को गुस्से की वजह से हुई है कानूनों की वापसी। कलराज मिश्र ने मोदी सरकार के कानून वापस लेने के फैसले को बताया सराहनीय कदम। हालांकि कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कुछ प्रदर्शनकारी समझने को नहीं थे तैयार। कलराज मिश्र ने कहा कि लाख समझाने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी कानून के फायदे नहीं समझे और इससे पहले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी कृषि कानूनों की वापसी पर दिया था बयान। कृषि कानूनों की तरह ही सीएए को वापस लेने की मांग करने वालों को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया करारा जवाब। कहा अब देश में कानून हटाने के नाम पर शुरू हो गया है सियासी ड्रामा। यहां आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएए को बताया है नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून। नवजोत सिंह सिद्धू ने मेडिकल स्टाफ कर्मचारियों की नौकरी पक्की कराने का किया वादा। 2 दिन से मेडिकल स्टाफ कर्मचारी सिद्धू के घर के बाहर बैठकर कर रहे हैं प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर कांग्रेस में उठी विरोध की आवाज। राशिद अल्वी ने सिद्धू के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सिद्धू के इमरान को बताया था भाई। राशिद अल्वी की नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह, कहा सिद्धू को सोच समझकर देना चाहिए था बयान। हालांकि सिद्धू के बयान से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान होने से किया मना। सिद्धू के पाकिस्तानी प्रेम पर बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने भी किया हमला। कहा पहले अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजे सिद्धू, फिर आतंकी देश के पीएम इमरान को अपना भाई कहे। गौतम गंभीर ने पूछा कि कश्मीर में शहीद हो रहे सैनिकों पर क्यों कुछ नहीं बोलते सिद्धू। हमेशा देश के विरुद्ध खड़े होने वालों के साथ खड़े होते हैं सिद्धू। दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं देखने को मिल रहा कोई सुधार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता अभी भी बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज। स्मॉग की मोटी परत से ढका राष्ट्रीय राजधानी का आसमान। सरकार की बैठकें और सख्ती के बावजूद नहीं देखने को मिल रहा प्रदूषण का कोई असर। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 74 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने। 23 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 51 लाख के पास। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 11,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। एक दिन में 267 लोगों ने तोड़ा है दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कुल मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 4,65,000 के पास। दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 325 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 906 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 100 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 870 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 40 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 22 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पास। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। हिमाचल में पिछले 24 घंटे के अंदर 51 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 80 लाख के पार।
माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर योगी सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में अवैध रूप से खरीदी गई 3 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश। मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों पर जमीन पर अवैध कब्जे से चल रहा है केस। सरकार इससे पहले भी मुख्तार की 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का चुकी हिस्सा। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश के बीच राज्य में 27 की मौत, 17 से ज्यादा लापता। एनडीआरएफ की मदद से अब तक 64 लोगों को किया गया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के बिगड़े हालात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की लोगों की मदद करने की अपील। अल्पसंख्यकों के लिए फिर नरकिस्तान बना पाकिस्तान। सिंध प्रांत में 11 साल के सिख लड़की की यौन उत्पीड़न के बाद गला दबाकर की गई हत्या। बच्चे के शरीर पर मिले प्रताड़ित करने के निशान। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम अचानक लापता हो गया था नाबालिग मासूम बच्चा। प्रकाश पर्व में व्यस्त था परिवार। पाकिस्तान के खैरपुर मीर इलाके के एक सुनसान घर में मिला शव। सिंध में सिख लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। एक आरोपी ने कबूला है अपराध। घटना के बाद से इलाके में दहशत में हिंदू आबादी। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत का बयान। इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छरों की तरह से कुचला था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दर्ज करवाया केस। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि कंगना रनौत ने सिख समुदाय का किया है अपमान। सभी को बताया खालिस्तानी। कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तरी त्रिपुरा के पानी सागर में हुआ दर्दनाक हादसा। शरणार्थी कैंप में लगी भीषण आग। आग लगने से करीब 18 झोपड़ियां जलकर खाक। शरणार्थी कैंप में आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन परिवार के कई सदस्यों के दस्तावेज और महत्वपूर्ण कागजात आग में जले। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हरियाणा की जनता को सीएम मनोहर लाल ने दी मनोहर सौगात। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का किया उद्घाटन। 22 जिलों में मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम किया स्थापित। सीएम ने 11 जिला स्तरीय जीआईएस लैब का किया उद्घाटन। 2017 में सरकार ने किया था शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट। अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा सारा जमीनी रिकॉर्ड। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ सभी जिलों में उद्घाटन कार्यक्रम में सभी जिलों के जिला प्रशासन और कई जगह से मंत्री और सांसद रहे मौजूद। विश्व मत्स्य दिवस पर लोहारू में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल रहेंगे मौजूद। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा जागरूक। हरियाणा सरकार ने लागू किया आरक्षण से जुड़ी क्रीमी लेयर की नीति। अब 6 लाख से ज्यादा सालाना कमाई वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को नहीं मिल पाएगा आरक्षण का लाभ। आरक्षण को लेकर सरकार के नए मानदंडों के अनुसार प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिजन भी आरक्षण का नहीं उठा पाएंगे लाभ। नए नियम के मुताबिक सेना में मेजर या फिर उच्च अधिकारियों के आश्रितों को भी किया गया है आरक्षण से बाहर। वायुसेना और नौसेना में भी समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों पर लागू होगा नियम। निर्धारित सीमा से अधिक जमीन वाले लोगों को भी नहीं मिल पाएगा आरक्षण का लाभ। पिछले 3 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले लोगों पर भी होगा नियम लागू। नूंह में गांधीग्राम घासेड़ा से होगी जन जागरण अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ करेंगे नारेबाजी। मीडिया से बातचीत में विधायक आफ्ताब अहमद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में इतने घोटाले हुए तब भी सरकार ने नहीं लिया कोई एक्शन।
विधायक आफ्ताब अहमद ने सरकार पर किसानों को जानबूझकर परेशान करने का लगाया आरोप। कहा, धान खरीद पर क्यों नहीं मिली एमएसपी। सोनीपत में युवा जिला अध्यक्ष ललित पवार ने निकाला कैंडल मार्च। मृतक आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किया गया था आंदोलन। युवा जिला अध्यक्ष ललित पवार ने सरकार से की अपील। मारे गए आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा देने की कही बात। कृषि कानूनों को लेकर ललित पवार ने सरकार पर कसा तंज। कहा, बिना सोचे समझे सरकार ने लिया था फैसला, जिसके चलते आंदोलनकारियों को करना पड़ा काफी संघर्ष। करनाल में लगातार बनी हुई है प्रदूषण की समस्या। वातावरण में स्मॉग और धुएं से लोगों का हाल बेहाल। प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य पर लगाई रोक। प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। स्पेशल टीम का गठन कर कई इंडस्ट्रीज में जाकर शुरू की चेकिंग प्रक्रिया। साथ ही लोगों को घर में रहने की दी नसीहत। नूंह में किसान डीएपी खाद की किल्लत से पहले ही परेशान। अब जिले में नहरी पानी न मिलने से कई गांव के किसानों को हो रही है परेशानी। किसानों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, फसलों की सिंचाई के लिए तालाब से पानी भरने के लिए मजबूर है किसान। अधिकारियों से कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का हल। कैथल में महिला से हुई स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस किया दर्ज। मेन बाजार में महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की थी स्नैचिंग। स्नैचर की सारी करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही तलाश। पानीपत के अंसर स्पा सेंटर में पुलिस ने की छापेमारी। देह व्यापार चलाने को लेकर मिली थी शिकायत। मामले में 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। करनाल में चला बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे के पास एक ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वीकेंड मनाने के लिए दिल्ली से कसौली जा रहा था परिवार। सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। कैथल के ड्योगखेड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 गुटों के बीच हुई झड़प। हिंसा के दौरान एक की मौत, कई घायल। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की गई जांच। जल्द आरोपियों को पकड़ने का दिया आश्वासन। भवानीखेड़ा में कुगड़ गांव में सड़क हादसा। आपस में टकराई कार और बाइक। हादसे के दौरान एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में गिराया गया भर्ती। घटना के बाद से मौके पर फरार हुआ चालक। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। चौकीदादरी के आदमपुर गांव में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले को लेकर हुआ पंचायत का आयोजन। करीब 1.5 महीने पहले हुई थी हत्या। कार्रवाई नहीं होने के चलते नाराज हैं ग्रामीण। पंचायत के दौरान एक कमेटी का किया गया गठन। एसपी और डीसी से मुलाकात कर करेंगे कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों ने कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन का अपनाएंगे रास्ता। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन। सीएम जयराम ठाकुर ने 10 कैबिनेट मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जनमंच। लोगों की समस्या का होता है निपटारा। संबंधित विभाग के अधिकारी दे रहे हैं जवाब। मंडी से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर से ओक ओवर में की शिष्टाचार मुलाकात। सीएम जयराम ठाकुर ने सांसद प्रतिभा सिंह को दी जीत की बधाई। मंडी के विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता में एक पायदान चढ़कर देश में शहरी विकास मंत्री ने दी बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ शहरों की सूची में 65 से 102वें पायदान पर लुढ़का शिमला। विपक्ष ने नगर निगम को घेरते हुए साधा निशाना। वीकेंड पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़। बढ़ते प्रदूषण से राहत पाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे सैलानी।
चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।